अच्छा, आप लोग कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हो अभी केमिस्ट्री के लिए? ये बताएगा बच्चा? हेलो। तो क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हो? MS चौहान। कौन सी? MS चौहान। अच्छा ठीक है। देखो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड कैटलिस्ट कराएंगे। ये पूरा लिख देता हूँ, लिनलार्ड कैटलिस्ट। ठीक है। तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो कैसा होता है? सिस एडिशन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो कैसा होता है? सिस एडिशन होता है। कैसा होता है? सिस एडिशन। मतलब हाइड्रोजन कैसे जुड़ जाएंगे यहाँ पे? सेम साइड जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? सेम साइड। मतलब जो आपको एल्कीन मिलेगी वो क्या मिलेगी? 100% कैसे मिलेगी? सिस एल्कीन। कैसे मिलेगी? सिस एल्कीन। ठीक है। यस सर। है ना? अब यदि मान लो, समझना दोनों रिएक्शन, यदि हम इसी एल्काइन की रिएक्शन लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ले लें, या हम यहीं पे ले लेते हैं बच्चा लोग, सोडियम भी ले लेते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो कैसा होता है? ट्रांस एडिशन होता है। कैसा होता है? ट्रांस एडिशन होता है। मीन्स जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो कैसा होगा? ट्रांस। मतलब कैसी एल्कीन मिलेगी बच्चा लोग? बताओ। ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन। है ना? इतना क्लियर है? जैसे क्वेश्चन करो दो, मैं दो क्वेश्चन आसान से दे रहा हूँ आपको। ये एल्काइन की प्रॉपर्टी है, ये मैं एल्काइन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं इसलिए थोड़ा इसको पहले करा दिया। एल्कीन बनाने का मेथड है। ये पढ़ी होगी रिएक्शन, आप लोगों ने पढ़ी है क्या? ये नहीं पढ़ी है? अच्छा ठीक है। तो चलो, तो देखो बताओ इसका क्या बनेगा। इसकी रिएक्शन मेरी H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट करा दें, तब क्या बनेगा? ठीक है ना? और जब हम इसकी रिएक्शन लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया करा दें तब क्या बनेगा बच्चा लोग? बताओ। डन सर। डन। वेरी गुड। और किसी का हो गया? तो क्या बनेगी? एक में सिस बनेगी, एक में ट्रांस बनेगी। है ना? वेरी गुड। जो यहाँ पे क्या बनेगी आपकी? यहाँ पे बन जाएगी बच्चा लोग कौन सी एल्कीन? बोलो। सिस एल्कीन। है ना? यहाँ पे कौन सी बनेगी? ट्रांस है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया? है ना? मैं अभी इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, है ना, आगे बताऊंगा मैकेनिज्म। अच्छा, जैसे क्वेश्चन और करो, कुछ और करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन दे देते हैं आपको। CH3, ध्यान से देखना क्वेश्चन। H, ये ड्यूटीरियम जुड़ा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH न करके यहाँ पे CH3 कर लो, CH3 कर लो। तो यहाँ पे क्या कर लिया? CH3। इसकी रिएक्शन हम किससे कराई? लिक्विड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 से कराई, तब क्या बनेगा? जब हम इसी की रिएक्शन, ध्यान से सुनना, हमने इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड ND3 से करा दें, तब क्या बनेगा? यदि हम इसी की रिएक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट करा दें, तब क्या बनेगा? और इसी की रिएक्शन यदि हम D2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट करा दें, तब क्या बनेगा? बताओ। डन सर। क्या बना? तो
पहले में ट्रांस आ जाएगा, पहले में ट्रांस से जुड़ जाएंगे दो एच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्या जुड़ेगा, देखो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये आपको Yes, कंफ्यूज sir. करने के लिए दे दिया है ना, ये इसलिए मैंने ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। आपको किससे रिएक्शन है, एल्काइन की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है यहाँ पे, एल्काइन की। तो देखो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग, डी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, जैसी लिक्विड, तो कैसा एडिशन होगा, ट्रांस एडिशन होगा, कैसा एडिशन होगा, ट्रांस एडिशन, यही बनेगा, बोलो। Yes, sir. ये सभी का सही है। अच्छा Yes. अब जैसे लिक्विड ND3 लेंगे, अब इसमें किसका एडिशन होगा, ड्यूटेरियम कॉट। हाँ वेरी गुड, किसका एडिशन होगा, ड्यूटीरियम का एडिशन हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा H, और यहाँ पे क्या आएगा D, बस हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएंगे, अब ड्यूटीरियम जुड़ जाएंगे, वो भी कैसे, ट्रांस, कैसे जुड़ जाएंगे बच्चा लोग, ट्रांस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ कैसा होगा, सिस एडिशन होगा, कैसा होगा, सिस एडिशन, देखो इस तरीके से बना H, और यहाँ पे D, यहाँ पे क्या हो जाए CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे बताओ किसका एडिशन होगा, डी। डी का एडिशन, D. डी का एडिशन हो जाएगा, डी, सॉरी यहाँ पे तो H था, H, और यहाँ पे D, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका C D डबल बॉन्ड D CH, क्लियर हुआ। बोलो बच्चे लोग, क्लियर हुआ। यस सर। तो इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो कर लोगे ना। तो सिंपल सा फंडा है, आपको एल्काइन देखना। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो बनता है लिक्विड अमोनिया, मैं बता देता हूँ, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या बनता है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो क्या एक फ्री रेडिकल बनता है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेर को शो करता है। हम बात करेंगे अभी, आपकी बाद में बात करते हैं, थोड़ा चलते हैं अभी आगे, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, एल्काइन, आपको भी पता है। अच्छा एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस प्लस होता है माइनस, हाँ माइनस, वेरी गुड, हाँ एल्काइन बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 2, वेरी गुड, कितना होता है, 2, ठीक है ना। अच्छा तो इतना क्लियर हो गया, 2 होता है, ठीक है। अब आज हम देखेंगे, एल्काइन की बात करेंगे, है ना। एल्काइन की बात करने से पहले अपन थोड़ा सा एक क्या कर लेते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा इस कंपाउंड का, 4, पता है ना। ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 होता था ना, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, 2, इसका भी 2, इसका भी 2, 2 + 2 कितना हो गया, ठीक है। अच्छा तो देखो एल्काइन हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एल्काइन। एल्काइन की पर क्या देखते हैं, प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे जब हम प्रिपरेशन मेथड करेंगे। देखो जब अपन आपने पढ़ा होगा, एक जेमिनल डाइहैलाइड होता है, एक होता है बिस्नल, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं जेमिनल, क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। जब दोस्ती कराओगे कि कार्बन से तो बोलेंगे जेमिनल, और जब ब्रेकअप करा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं बिस्नल, क्या बोलते हैं, बिस्नल, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, बिस्नल डाइहैलाइड। तो हम देखते हैं बिस्नल डाइहैलाइड की रिएक्शन है, आप किसको लोगे, जब आप बिस्नल डाइहैलाइड की रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस से, है ना, HX और यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। जब आप इसकी रिएक्शन सोडामाइड से कराते हैं, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको बोलते हैं सोडामाइड, क्या बोलते हैं, सोडामाइड, है ना। इससे रिएक्शन कराते तो क्या बनता है आपका, एल्काइन बनाने का मेथड है। इसका मेथड है एल्काइन बनाने का मेथड। इतना क्लियर हुआ, NaNH2 होता है यहाँ पे, क्या NaNH2, इतना क्लियर हुआ। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है बच्चा लोग, यहाँ पे देखना मैकेनिज्म, यदि हम देखें इसकी मैकेनिज्म देखें क्या हो रहा है मैकेनिज्म में,
क्या हो रहा है, देखो H X C H X ये होता है, ठीक है ना। इस पे पहले किसने अटैक किया, NH2 माइनस ने इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर। तो देखो क्या बना यहाँ पे, अब्स्ट्रैक्ट कर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा आपका CH X, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे लोग, C माइनस X। अब क्या होगा, ये माइनस किस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, C बोलो H डबल बॉन्ड CX, ये बन गया, ठीक है। फर्दर कौन अटैक करेगा, फिर से NH2 माइनस, कौन सा हाइड्रोजन अटैक करेगा बोलो, फिर से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, C यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड CX। अब क्या होगा, इस पे अटैक करके ये हेलोजन निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड C। इतना क्लियर हुआ। तो सिंपल सी बात है, जब आपका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, H प्लस ने ले लिया तो यहाँ पे क्या अमोनिया बन गया, ठीक है ना। तो देखो इतना क्लियर हो गया, मैकेनिज्म क्लियर हुई सभी को। यस सर। अच्छा, तो लिखना तो नहीं है किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे क्वेश्चन करना है हमें, है ना, हमें क्वेश्चन मैं करने को दे रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो आपको ब्यूटेन दे दिया, CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। इसका मैंने पहले क्या कराया, ब्रोमिनेशन कराया, ध्यान से सुनना। तो क्या बना, A बना, ठीक है ना। फिर हमने इसका क्या कराया, एल्कोहलिक QH करा दिया, तो क्या बना, B बना। फिर हमने इसका क्या कराया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा दिया, CCl4, तो क्या बना, C बना, ठीक है। फिर हमने इसका क्या कराया, C का, फिर से हमने इसका करा दिया NaNH2 से रिएक्शन करा दी, तो क्या बना, D बना, ठीक है। फिर हमने इसकी किससे रिएक्शन करा दी, फिर हमने इसकी रिएक्शन करा दी D2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट, तो बताओ क्या बनेगा, E बना, ठीक है ना। इसी की रिएक्शन हमने करा दी लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तब बताओ क्या बनेगा, क्या बना, बताओ बच्चे लोग। हो गया, बोलो डन बच्चे लोग। सर। डन, वेरी गुड। अभी ने कर लिया, क्या नाम था बेटा, नाम बोला करो। कुणाल। कुणाल, वेरी गुड कुणाल। और किसी ने कर पाया, बोलो भाई, मैं करूं। अच्छा, तो ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा लोग, CH3 CH2 CH Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसका क्या करते हैं, एल्कोहलिक QH करेंगे। जैसे ही आप इसका एल्कोहलिक QH करोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाली अल्कीन। एल्कीन,
एल्कीन बन जाएगी, ठीक है ना। CH3CH, H है यहाँ पे, यहाँ भी H लगा हुआ है, CH3, ठीक है ना। अब ब्रोमिनेशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या बनेगा, CH3 है ना, CH, यहाँ पे क्या आएगा Br, यहाँ भी क्या आएगा CH Br CH3। अभी हाल हमने रिएक्शन पढ़ाई थी सोडामाइड से, तो क्या बनता था आपका, ये वाला एल्काइन बनता था, अल्काइन। एल्काइन। तो ये एल्काइन बन गया बच्चा लोग, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, D2 इन प्रेजेंस ऑफ लेनलार्ड कैटलिस्ट के कराओ तो क्या बनेगा बताओ, सिस अल्कीन। CH3 एल्कीन मिल जाएगा। ये सभी का सही था, किस किस का सही था नाम बताओ। यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांस, नाम किस किस का सही था बच्चा लोग बताओ। सही था सर। अच्छा, सभी का ना। अच्छा ये बताओ, आगे हम बात बढ़े, आपसे मैं पूछूं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखो है ना, जैसे मान लो आपको किससे रिएक्शन करानी है, सेम मैकेनिज्म होगी वही। यदि हम जेमिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन करा दें, किससे करा दें, जेमिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन करा दें बच्चा लोग, तब क्या होगा, है ना। यदि हम इसकी रिएक्शन किससे करा, NaNH2 से करा दें, सोडामाइड से, तब क्या बनेगा बच्चा लोग बताओ। देखो जब आप सोडामाइड से कराओ तब भी क्या बनेगा यहाँ पे, तब भी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चा लोग, एल्काइन बनेगी। सिंपल वही मैकेनिज्म होगी आपकी। लिख सकते हो इसकी मैकेनिज्म, कोई भी बच्चा लिख सकता है। यहाँ पे मैंने C ट्रिपल बॉन्ड CNA, देखो कैसे, CH3 C, एक H निकल गया तो क्या बना, CH माइनस और CH X और X, क्या हो जाएगा बताओ, ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा देखो, CH3 है ना, तो क्या बन गया CH डबल बॉन्ड THX। फिर से कौन अटैक करेगा, है ना, NH2 माइनस फिर से अटैक कर देगा, कौन सा हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये वाला, ठीक है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 C माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये निकल जाएगा यहाँ भी, ठीक है। फिर क्या बनेगा, क्या बन जाएगा बताओ बच्चा लोग, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अब क्या होगा, Na भी तो भरा पड़ा है इसमें, तो क्या बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा। क्योंकि क्या है, एल्काइन आपको पता है ना, एल्काइन कैसी होती है, एसिडिक होती है ना। एल्काइन क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है ना। क्यों क्यों एसिडिक होती है, ड्यू टू एस करेक्टर, ड्यू टू एस करेक्टर, पढ़ा होगा ना ये चीज। एस करेक्टर क्या होता है, 50%। हाँ 50% एस करेक्टर, इसलिए क्या होती है, एल्काइन ज्यादा एसिडिक होती है। और ये क्या बेस ही तो है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना सोडामाइड, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे और क्या बन जाएगा CNA। अच्छा, यदि मान लो मैं इसका फर्दर इसका क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूं, क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा बताओ बच्चा लोग, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फर्दर से ही बन जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे कितने मोल NaNH2 के यूज हुए बताओ, यदि क्वेश्चन आ जाए आपको, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है जेई में, कितने मोल NaNH2 लगेगा बताओ, कितने मोल लगा, तो दो क्यों लगा, एक ये भी तो है, एक मोल तो यहाँ लगा, एक मोल यहाँ लगा, एक मोल कहाँ लगा, कितने मोल लगा, 3। हाँ बोलो बच्चा, बोलो बोलो, हेलो, आवाज आ रही है, 3 मोल। 3 मोल, समझ में आया। हाँ तो क्लियर हुआ ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं जेई का दूं, ये जेई में क्वेश्चन आया था एक बार, आप लोगों को बताना है। तो देखो इसके पास क्यों हुआ, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रही, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो रही है बच्चा, यहाँ भी कौन सी हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। तो देखो जैसे मान लो आपको इस तरीके क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोग बताना मुझे कितने मोल यूज होगा। हमने ये वाला विस्नल डाइहैलाइड ले लिया, CH2
Cl CH2 Cl, ठीक है ना। हमसे पूछा गया, यहाँ पे मैंने x मोल ले लिए NaNH2 के, NaNH2 के, तो बताओ भाई x की वैल्यू कितनी होगी, देखते हैं कौन बता पाता है। सर 2। तो अब बेटा मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म यहाँ पे मैकेनिज्म होगा तभी होगा सॉल्व, चलो ऐसे नहीं होगा, करो कैसे करोगे। हाँ हो गया, सर 2। 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, सभी का मुझे पता था, सभी का 2 ही आएगा। देखो बच्चा लोग क्या गलती करते हो आप यहाँ पे, आपने यही बनाया ना, एक्चुअली बन क्या रहा है, देखो यहाँ पे जब आपने इसकी रिएक्शन NH2 माइनस से किया होगा तो क्या बना होगा, देखो CH2, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया होगा, Cl है ना, और CH माइनस CH2, सॉरी यहाँ पे क्या है Cl है ना, Cl आ गया, इस पे अटैक ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन गया आपका CH2, और फर्दर यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH Cl, फर्दर कौन अटैक करेगा, NH2 माइनस फिर से अटैक कर देगा एक्चुअली, है ना। तो फिर क्या होगा, फर्दर से कौन सा बन जाएगा, 2 मोल तो ये बनेगा, ये बन जाएगा आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH फाइनली, ठीक है। फर्दर तो बेटा अभी एसिडिक, अभी NaNH2 तो है ही ना सॉल्यूशन में, अभी और भी तो 2 मोल लगेगा, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, 2, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा यहाँ पे Na, कितना आंसर आएगा, एसिड बेस रिएक्शन तो लास्ट तक होगी ना, वो तो मैंने फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया, जब मान लो आपके सॉल्यूशन में एसिटिलीन बन गया तो इसके पास एसिडिक तो है ही ना, लेकिन अभी भी क्या है NaNH2 तो पड़ा ही हुआ है ना इसमें सॉल्यूशन में, तो एसिड बेस रिएक्शन तो होगी ना यहाँ पे फर्दर, क्या बनेगा बताओ, कितने मोल, कितने एसिडिक हाइड्रोजन, 2 है ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे Na ट्रिपल बॉन्ड C, क्लियर हुआ, यस सर। पक्का। ये गलती करते हो आप लोग, जेई में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये बच्चा गलती करके आता है, ठीक है ना, 2 ऑप्शन दिया जाता है और आप लोग 2 कर देते हो, यहाँ पे ध्यान ही देते हो, आपने तो बस ये सोचा सर ये बन गया एसिटिलीन, एल्काइन बनाने का मेथड है, फर्दर भी तो एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या एसिडिक नेचर की है ना, एसिडिक नेचर की है ना, तो फर्दर भी तो रिएक्शन होगी ना, एसिड बेस रिएक्शन, तो क्या बनेगा, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन और किस टाइप का, CH3 CH Cl2, अब इसमें बताओ बच्चा लोग, इसमें बताओ आप लोग, यदि हम इसकी रिएक्शन NaNH2 से करा दें, है ना, तो फिर से बताओ X कितना यूज होगा,
क्या है आंसर? कुणाल, से होने वाला है। जब भी आपसे मोल के क्वेश्चन पूछे जाए ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो आपको क्या आना चाहिए? आपको सबसे पहले मैकेनिज्म लिखना आना चाहिए। मैकेनिज्म यदि लिख लोगे तो आपसे आंसर बन जाएगा। ना आया कुणाल? तो 4। फोर, वेरी गुड, सही। किस किस का फोर आया? वेरी गुड कुणाल। और किसी बच्चे का आया? जो 2 मोल तो यहाँ तक ही लग जाएगा। 2 मोल NaNH2 कहाँ तक लगेगा? देखो आप, जब आप 2 मोल NaNH2 लोगे तो आपका एसिटिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिलीन। ठीक है ना? फर्दर ये कितने मोल से अटैक करेगा? क्या बनेगा आपका? T∼C और यहाँ भी क्या बनेगा? सॉरी, यहाँ पे भी क्या आ जाए? Na आ जाएगा। क्लियर है सभी को? बोलो। आप लोग बोलते क्यों यस नहीं सर। है यार? बोलते क्यों नहीं है? अपने अपने नाम बताओ सभी लोग, बोलते जाओ नाम। कौन कौन प्रेजेंट है? बोलो। कुणाल तुम सर अबू स्टार्ट। सर। अबूजर, फिर नेक्स्ट। तो कुणाल। ठीक है, नेक्स्ट। अस्मिता। अस्मिता, नेक्स्ट। गौतम। नेक्स्ट। मिलन। मिलन, नेक्स्ट। सर पीयूष। नेक्स्ट। सर आर्यन। नेक्स्ट। बस हो गए? कितने बच्चे हैं पूरे ग्रुप में? सर 18 होंगे। 18। तो ये क्लियर है तो मुझे बता दो भाई, क्लियर है? हाँ भाई, सभी लोग क्लियर बोल रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूँ। नहीं हो क्लियर तो मैं और क्वेश्चंस करा दूँ इस टाइप के, क्लियर हो जाए। सर क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ आप यहाँ पे? सर ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? सर अबू सर। अबूजर, अच्छा। अस्मिता तुम्हें क्लियर है? यस सर। पीयूष तुमको? नो सर। हाँ तो पूछो ना, पूछोगे कब पूछोगे? NaNH2, ठीक है ना? अटैक करेगा पहले, NH2 माइनस अटैक करेगा, क्यों ये किसमें ब्रेक होगा? Na प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH2 माइनस CH Cl Cl। ये इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। जो क्या बन गया यहाँ पे आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या CH2 आ गया ना? हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। फर्दर क्या होगा? NH2 माइनस फिर से अटैक करेगा। कितने मोल हो गया? 2 मोल हो गया। फिर से क्या बनेगा आपका? CH2 CH माइनस डबल बॉन्ड CH Cl। फिर से ये इस पे अटैक करेगा, ये हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जो बच्चा ये अभी एसिडिक फॉर्म में है ना, ये सॉल्यूशन में तो पड़ा ही है ना, ये एसिडिक होता है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। एल्किन से ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कीन, उससे भी ज्यादा एसिडिक होती है एल्काइन। क्यों? आपने अभी हाल बच्चे ने किसी ने बताया ड्यू टू एस करेक्टर
और कितना परसेंट होता है इस कैरेक्टर इसमें 50%, कितना होता है 50%। तो ये फिर फर्दर रिएक्शन कर लेगा, क्यों ये बेस है, NaNH2 क्या बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगी भाई, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन क्या चला जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा Na, कितने हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 मोल NaNH2 चाहिए हुआ, ट्रिपल बॉन्ड CNA, कितना हो गया बताओ, कितना हो गया 2 1 3 और 1 4, तो कितना मोल लग गया 4। और अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ बेटा, जब तक क्लियर हो मैं तब तक बता सकता हूँ, ये पूछो, कोई डाउट हो यहाँ पे तो पूछ सकते हो। सर हाँ सर जितने मोल एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतने मोल हाँ NaNH2 NaNH2 होगा। उतने ही, हाँ उतने ही मोल, क्यों एक जो एक इक्विवेलेंट के बराबर एक ही NaNH2 तो होगा, है ना, तो एक इक्विवेलेंट में फिर दूसरा, है ना, पहले एक हटा तो एक मोल ये हाइड्रोजन निकल गया, दूसरा हटा ये हाइड्रोजन निकल गया। ओके सर। और बताओ किसी को, और किसी को कोई डाउट? नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा आपने ये पढ़ा है रेसिड्यू मिक्सचर पढ़ा है, एराई-3 रेसिड्यू मिक्सचर, 3 रेसिड्यू मिक्सचर के बारे में सुना है? बोलते ही नहीं है। सर No, रेसिमिक। हाँ रेसिड्यू मिक्सचर में आपने ये पढ़ा है एराई-3 रेसिड्यू मिक्सचर, 3 रेसिड्यू मिक्सचर, सर बस रेसिमिक पढ़ा है। रेसिड्यू पढ़ा है। इनएंशो, यस इनएंशोमर होता है उसमें दोनों। अच्छा वो डाइस्टीरियोमर्स तो वो में उसकी नहीं में, रेसिड्यू मिक्सचर 2 टाइप का होता है ना, एराई-3 और 3 रेसिड्यू मिक्सचर, मीजो कंपाउंड। सर मीजो तो पढ़ा है पर वो नहीं पढ़ा अभी। अच्छा ठीक है, देखो बच्चा लोग देखो आप लोग बोलते जाया करो, है ना, बताते जाओगे तो मैं देखो हर चीज करा दूंगा, कोई चीज छूटेगी नहीं, आप जाओगे पेपर में तो आपको मिलेगी वो चीज, बहुत क्वेश्चन है अपने पास, है ना। और जो आप MS चौहान लगा रहे हो ना, आप कौन सी वाली लगा रहे हो, IIT वाली लगा रहे हो डायरेक्ट क्या, बोलो, यस सर। है ना, तो उसमें तो हर क्वेश्चन डाउट होता होगा, हर क्वेश्चन बन जाता है, नहीं बनता होगा, कुछ कुछ नहीं बनता सर। है ना, कुछ मतलब मैक्सिमम कितने परसेंट बन रहे हैं। तो एक काम करो पहले, उससे पहले मैं नहीं बोल रहा MS चौहान लगाना, MS चौहान तो कंपलसरी है लगानी है भैया जेई में, है ना, तो उससे पहले आप MS चौहान NCERT वाली ले लो एक, समझ रहे हो, ओके सर। है ना, उसको लगाओ पहले, उसको लगाने के बाद फिर उस बुक को लगाओ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा डाउट, फिर आपको डाउट्स कम आएंगे। अभी आपके 10 क्वेश्चन करते हो उसमें 4 डाउट आते होंगे या 5 बनते होंगे, समझ रहे हो, यस ठीक है, तो बन जाती है पूरी, बन जाती है तो अच्छी बात है। सर लेवल 1 तो बन जाता है आराम से। लेवल 1 ही बनेगा ना। हिमांशु पांडे कौन कौन, कोई बच्चा हिमांशु पांडे भी लगाता है? नहीं तो एक काम करो, आप MS चौहान NCERT वाली मत लो, आप हिमांशु पांडे ले लो, लगाना है तो पहले हिमांशु पांडे लगाओ, उसके बाद आप वो लगाओ, कौन सी, MS चौहान। तो एक पैटर्न होता है सिस्टमेटिक, ये 3 बुक लगा लेना चाहिए, एक BK सिंह आती है पियर्सन की, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप लगा लो हिमांशु पांडे लगा लो, मोर देन एनफ है। आप यदि MS चौहान नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस लेवल 1 लेवल 2, फिर उसके बाद आप MS चौहान लगाएं। ये EG2 टफ है, ये भी EG2 टफ है ना, ये एकदम टफ है, तो एकदम टफ पे जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आपको दे दिया जाए फ्रॉम, ऐसे मैं पूछ लूं फ्रॉम लोअर एल्काइन, आपको लोअर एल्काइन दे दी गई है, ठीक है ना, लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन बनानी है, टू हायर एल्काइन बनानी है, ठीक है ना, मतलब लोअर एल्काइन दे दी है, उससे क्या बनानी है, कौन सी एल्काइन, हायर एल्काइन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे आप हायर एल्काइन, जब आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी रिएक्शन कराई हमने किससे, 1 मोल एसिटिलीन की रिएक्शन कराई 1 मोल NaNH2 से, ध्यान से देखना बच्चा लोग, ठीक है ना,
तो क्या बनेगा आपका, 1 मोल कराया तो हमने बना दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है ना। इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज, इस पे क्या आएगा माइनस चार्ज। अब हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, एल्काइल हैलाइड से। किससे करा दी, एल्काइल हैलाइड। और याद रखना जो एल्काइल हैलाइड होता है वो कैसा होता है, प्राइमरी होता है, शुड बी प्राइमरी। रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन। कौन सी होती है, SN2। पढ़ा हुआ SN2 रिएक्शन। नहीं सर अभी नहीं। चलो अभी याद रख लेना, SN2 रिएक्शन है, आगे बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड कौन सा लोगे, प्राइमरी। कौन सा लोगे, प्राइमरी। तो ये इस पे अटैक करेगा। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड तो समझते होगे ना, इसको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। एक हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बन अटैच है, तो इसको प्राइमरी बोलेंगे, है ना। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अभी मैं बात करूंगा 12th में आएंगे अपन, जब पढ़ेंगे SN1 SN2 तो बता देंगे। वैसे मैं 11th में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे। SN2 होगी, ठीक है ना। तो देखो SN2 होगी। अब क्या बनेगा, जैसे SN2 ये इसने इस पे अटैक किया, ये निकल गया, मतलब NaX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका, NaX निकल जाएगा। तो जुड़ेगा क्या यहाँ पे बच्चा लोग जुड़ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ गया R। तो कैसे जुड़ा R, जब ये बॉन्ड निकला हुआ तो इस पे क्या हुआ, नेगेटिव, है ना। इस पे क्या हुआ R प्लस पॉजिटिव, और नेगेटिव ने किस पे अटैक किया, पॉजिटिव वाले पे R प्लस पे, और ये X निकल गया, ठीक है ना। ये कौन सी बन गई एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। कौन सी एल्काइन बन गई, टर्मिनल एल्काइन। इतना क्लियर हुआ। फर्दर अब मान लो मैं फिर से एक मोल क्या ले लूं, NaNH2 को ले लूं। अब कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा बच्चा लोग बताओ, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, टर्मिनल वाला। टर्मिनल वाला। तो यही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका बन जाएगा CNA, है ना, ट्रिपल बॉन्ड CR। फिर से क्या ले लें हम, एल्काइल हैलाइड को ले लें, ठीक है ना। फिर से क्या करेगा, माइनस, ये प्लस, ये इस पे अटैक कर देगा, ये निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आपकी आ गई इंटरनल एल्काइन। क्या आ गई, इंटरनल एल्काइन। मतलब आपसे कभी पूछा जाए टर्मिनल एल्काइन से इंटरनल एल्काइन बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल एल्काइन। कितना क्लियर हो गया। यहाँ पे R' ले लेते हैं। चल तो क्वेश्चन करें कुछ अभी। अच्छा मान लो मैं यहाँ पे एक्सेस में ले लेता, चलो अच्छा करते हैं, है ना। इस तरीके से भी करते हैं, आगे बढ़े। सर हाँ बोलो बच्चा। सही, जो आपने X नेगेटिव और R पॉजिटिव पहले जो समझाया था एक बार समझा दो। देखो बेटा क्या होगा, देखो हुआ क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज एक्चुअली क्या, अपोजिटली चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, रिपल ईच अदर, है ना। Yes, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस आर क्या होते हैं बताओ, अट्रैक्ट ईच attract अदर, और लाइक चार्जेस आर repel। रिपल ईच अदर। तो देखो यहाँ भी क्या हो, जैसे ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है ना। तो इस पे क्या हुआ, इस तरीके से हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na, इसने इस पे अटैक किया, ठीक है ना। ये निकला तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। तो इससे कौन जुड़ गया, नेगेटिव के पास कौन जाएगा बताओ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इससे क्या जुड़ गया, R, ओके सर। और NaX बन गया। इतना क्लियर हो गया। यस सर। बच्चा कोई भी दिक्कत आ रही है बोलो, कराऊंगा भाई। कितने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। इसकी टेंशन मत लो। आदि MS चौहान, आदि हिमांशु पांडे मैं खुद ही सॉल्व कराता हूँ क्लास में, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं लगेगा कब सॉल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। इसी रिएक्शन का एप्लीकेशन भी है, क्वेश्चन भी। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी रिएक्शन यदि हमने NaNH2 एक्सेस में ले लिया, करा दी, तब क्या बनेगा, ठीक है ना, A बना। इसी की रिएक्शन हमने किससे करा दी, 2 मोल EtCl से करा दी। ET मतलब समझते हो, इथाइल। एथाइल, इसका मतलब होता है एथाइल, ठीक है ना। तो B बन गया, समझना अच्छे से, ठीक है ना। अब हमने फर्दर इसकी रिएक्शन किससे करा दी, Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड ND3 से करा दी, तब क्या बनेगा, C बन गया।
है ना। D2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट से करा दी, तो क्या बन गया, डी बन गया। बताओ बच्चा लोग क्या बनेगा ABCD। डन सर। मैं इसको बढ़ा नहीं रहा हूँ, आपने पढ़ा नहीं है शायद, आपने ये वाला पढ़ा है इस तरीके से, जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूँ जनरली, मैं नहीं तो अभी रिवीजन लूंगा ना तब मैं आपको बता दूंगा। जैसे सिस एल्कीन है, इसका मैंने ट्रांस एडिशन करा दिया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो थ्रियोरेस में मिक्सचर मिलता था। इस तरीके से देखा आपने कुछ, पूछ रहा हूँ बस, जब मैं रिवीजन लूंगा भैया कराऊंगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, आपने MS चौहान में यस देखे भी सर, और होंगे। इसका आंसर आएगा। हाँ ये बना है, ये सीखा है आपने, किया है इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, यस सर। अच्छा पता है ना आपको, सभी को सर पता अभी है तो हुआ नहीं है, हैं। सर स्टीरियोकेमिस्ट्री हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, तुमने क्या अपने मन से पढ़ा है क्या। यस सर। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं बच्चा लो मैं कराऊंगा, अभी मैं ये हो जाने दो चैप्टर फिनिश, मैं रिवीजन के तौर पे सबसे पहले मैं यही चीज पढ़ाऊंगा भैया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जेई में, ठीक है ना। जेई में बहुत फेवरेट टॉपिक है ये इसका, MS चौहान में आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी इस टाइप के। बताओ बन गए, यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, C∼C, यहाँ भी Na लग जाएगा, यहाँ दोनों भी साइड है ना, अब हम ETCl लेंगे तब क्या बनेगा बच्चा लोग, दोनों साइड इथाइल लग जाएगा। CH∼C, यहाँ पे ET लग जाएगा, यहाँ भी ET लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब लिक्विड ND3 करोगे तो क्या हो जाएगा, अभी हाल ही हमने बताई थी कौन ट्रांसल। सी, ट्रांस। ट्रांस। तो रिएक्शन याद होने लगी कुछ कुछ आपको, यस सर। है ना। तो यहाँ पे कौन सा एडिशन होगा बताओ, सिस एडिशन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सिस एडिशन। ये किस किस का सही था, पीयूष सही था, अस्मिता, यस सर। हाँ। और मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, अबूजर, नो सर। आप क्लियर हो गया। यस सर। वही सेम ही रिएक्शन है पिछले वाली रिएक्शन की, ठीक है ना, सेम रिएक्शन थी पिछली वाली। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा लोग, ठीक है ना, इसी टाइप का, देखते हैं कौन सा बच्चा कर पाता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे इस तरीके की एल्काइन ले ली, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, NaNH2 से करा दी, तो क्या बन गया, A बन गया, ठीक है। फिर हमने इसकी रिएक्शन ETCl से करा दी, तो क्या बन गया, B बन गया। बताओ क्या बनेगा, A और B। डन सर। डन सर। आसान था, क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Na, ETCl कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 ET। CH। ET लगा दो या CH2 CH2, यहाँ तक बताओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, सर। हाँ बोलो बच्चा। सर जो एल्काइन का एसिडिक एस करेक्टर बताया था एक बार वो बता दो। देखो बेटा ऐसा होता है, मैं एक अलग पेज पे ही बता देता हूँ अच्छे से, आप लोग जिनको नहीं पता है उन लोगों बता दो, किस किस को नहीं पता भाई बताते जाना, किसी को नहीं पता है। देखो बेटा क्या होता है, जैसे आपको एल्कीन दे दिया जाए, है ना, आपको एल्कीन दे दिया जाए, है ना, आपको एल्काइन दे दिया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपसे पूछा जाए यहाँ पे एसिडिक सबसे ज्यादा कौन होता है, एसिडिक सबसे ज्यादा आपकी होती है एल्काइन, है ना। क्यों होती है, क्योंकि आप बोलोगे ड्यू टू एस करेक्टर, ठीक है ना, ड्यू टू एस करेक्टर। एस करेक्टर बोले तो
एल्काइन में जो एस करेक्टर होता है वो कितने परसेंट होता है? 50%। देखो कैसे, कितने सिग्मा है यहाँ पे, देखो आप, एक। एक कहाँ है, 2 सिग्मा है बच्चा, 1 2 सिग्मा, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 50% s है, s करेक्टर, और 50% क्या है? p करेक्टर है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। ये सब किस केस में बताते हैं हम? एल्किन एल्किन एल्काइन केस में, ठीक है ना। तो यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछे तो ऊपर से नीचे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ? सर एल्काइंस। एल्काइन की। क्यों होगी एल्काइन की? एक बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, कम एनर्जी लगे। अब 2 बॉन्ड करते हैं हम, 2 लकड़ी लिया, अब मैं बोलूं उसको तोड़ो, एक लकड़ी ली थी तुमने, मैंने बोला तोड़ दो, तुमने आसानी से तोड़ दी। अब मैंने कहा 2 लकड़ी ले लो एक साथ, अब टूट जाएगी वो आसानी से? नहीं टूटेगी ना, थोड़ा ताकत ज्यादा लगेगी। तो अब मैंने बोला नहीं 2 नहीं 3 ले लो, है ना, 3 लकड़ी ले ली अब आपने, अब उनको तोड़ रहे हो आप हाथ से, क्या टूटेगी? नहीं टूटेगी, ठीक है ना। तो देखो, आप ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड एनर्जी भी किसकी ज्यादा होती है? एल्काइन की ज्यादा। क्लियर हुआ इतना? यस यस सर। सर। जैसे आपको इस तरीके से देते हैं, जो आईआईटी कैसे पूछता है क्वेश्चन, समझना, जेई कैसे पूछता है, यहाँ पे एक्स एच दे दिया, एक्स इसको मान लिया, समझना, इस तरीके से देता है जेई क्वेश्चन, समझना यहाँ पे अच्छे से। CH2 डबल बॉन्ड CH एच, यहाँ पे बाई मान लेगा, ठीक है ना, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक्स, यहाँ पे बाई, यहाँ पे जेड हो गया, ठीक है ना। अब वो पूछ लेगा यहाँ पे एस करेक्टर का ऑर्डर बताओ, एस करेक्टर नहीं सॉरी, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ, किसका होगा बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा? बताओ। एल्काइन। एल्काइन का एक्स बाई जेड में पूछ रहा हूँ मैं, एक्स बाई जेड में बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? किसकी होगी? जेड। जेड की होगी। फिर उससे कम बाई, उससे वाई। कम एक्स। एक्स। इस तरीके से जेई पूछता है। ये आपका बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेता तो आप कैसे बताते हैं? सर इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, बिल्कुल सही। तो जितना आपको ये पता है, मतलब आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक बात आपने पढ़ी होगी, केमिकल बॉन्डिंग में जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता था उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती थी, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती थी? उतनी ही कम होती थी, कम। है ना। और बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होती थी? उतनी ही ज्यादा होती थी। मतलब समझ में आया? ये आपने ऑर्डर पढ़ा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा हुआ। यस सर। कितना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। यस सर। तो समझे, जे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उल्टा दे देगा, एक्स मान लेगा, बाई मान लेगा, जेड मान लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जे ही देता है। आगे बढ़ता है। देखो बच्चा लोग, नेक्स्ट अपन रिएक्शन देख लेते हैं। डीहेलोजनेशन देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने टेट्रा वैलेंट ले लिया, मतलब कितने लगा दिए, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, ठीक है ना। आपने इसकी रिएक्शन यदि किससे कराई? जिंक डस्ट से कराई। किससे कराई? जिंक डस्ट से, ठीक है। जिंक डस्ट ले लें, या यहीं पे आप ले लेते हैं NaI एसीटोन। क्या ले लेते हैं? NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, है ना। जिंक डस्ट से करा दें या NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन से करा दें, ठीक है। दोनों ही केस में क्या बनेगा आपका? एल्काइन बनेगा। कोई भी रिएजेंट ले लेंगे, ठीक है ना, क्या बनेगा? एल्काइन बनेगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया CH3 CCl Cl C Cl Cl CH3, बताओ क्या बनेगा इसकी रिएक्शन? मान लो मैंने जिंक डस्ट से दे दी, क्या बनेगा? नाम बताओ, IUPAC नेम बताना वैसे।
अच्छा, आपने एल्काइन का ओजोलिसिस पढ़ा है क्या? ये मतलब ओजोलिसिस सब सर ने पढ़ाया था कि एल्काइन का भी पढ़ा दिया था वहीं पे? नो सर। नहीं पढ़ाया था, ठीक है चलो फिर मैं रुक जाता हूँ। क्या बनेगा बताओ? ब्यूटोआइन। ब्यूटोआइन, बिल्कुल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, कितना क्लियर है पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। देखो, जैसे देखो एक क्वेश्चन दे दें, Cl2 CH CH Cl2, ठीक है ना? इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? जिंक के डस्ट से कराई। यहाँ पे कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं, Na इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन भी ले सकते हैं, है ना? तो क्या बनेगा? ये बनेगा। अब हमने इसकी क्या कराई रिएक्शन? NaNH2 एक्सेस में ले लिया, तो क्या बना? B बन गया, ठीक है। अब हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई? 2 मोल PHCH2Cl से करा दी, तो क्या बन गया? C बन गया। फिर क्या करो सब, ABC बताओ। डन सर। वेरी गुड। डन। सभी का हो गया? देखो आसान था। डन सर। यहाँ पे क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगा। देखो मैं घुमा सकता था यहाँ पे, आपको मान लो मैं यही क्वेश्चन दे देता, बोलते जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दी, फिर हमने NaNH2 ले लिया ठीक है ना? तो क्या बना यहाँ पे? जैसे NaNH2 लोगे तो क्या बन जाए? C ट्रिपल बॉन्ड C Na, और यहाँ भी क्या लग जाएगा बच्चा? Na। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? PHCH2Cl से कराओगे तो क्या बन लग जाएगा दोनों साइड? C ट्रिपल बॉन्ड C CH2। ऐसे ही जोड़ा, पीएच तो नहीं जोड़ दिया डायरेक्ट कुछ बच्चों ने? नो सर। हाँ, नहीं तो ये गलती कर देते, यहाँ पे PHC जोड़ देते हैं, है ना? ये इस पे अटैक करेगा और ये Cl निकल जाएगा। चलो, इतना क्लियर है बच्चों लोग? तो बताओ मुझे। यस सर। चलो कुछ और देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ रिएक्शन और देखते हैं। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन पढ़ा? OMD पढ़ा है? एंड HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन में देखते हैं बच्चा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जो आप OMD यूज करोगे, OMD उसमें रिएजेंट कौन सा यूज करते हो आप? जनरली कौन सा यूज करते हो बताओ, बोलो। आपको मिलेगा लिखा हुआ डाइल्यूट H2SO4, समझना, ठीक है ना? या प्लस HgSO4। आपको कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए किताबों में ऐसे भी लिख देता है वो H+ और Hg+2, इस तरीके से भी लिख के दे देगा, ठीक है ना? तो आपको समझना है वो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है। OMD मतलब समझते हो? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। नाम लिख दूं क्या पूरा? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है ना? डीमर्कुरेशन। इतना क्लियर हो गया, है ना? अब हम देखते हैं, सिंपल वही मेथड यूज करें जो आपने एल्कीन में रिएक्शन पढ़ी हुई, OMD HBO पढ़ा होगा। अच्छा, HBO के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं? सिंपल वही, हाँ वो वही लेते हैं, सिर्फ OMD में चेंज हो जाता है यहाँ पे।
है ना, THF और क्या लेते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, यही लेते थे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको जैसे मान लो इस तरीके की एल्काइन दे दी जाए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, समझना यहाँ पे ध्यान से, इसका हम OMD करा दें। याद है कैसे एडिशन होता था HOH का, मार्कोनिकॉफ रूल से। कैसे होता था H और OH का, कैसे एडिशन होता था, मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा बताओ, OH कहाँ जाएगा बच्चा लोग बताओ, COH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर हुआ इतना, यस सर। है ना। अब क्या होगा, ये क्या शो करेगा, टोटोमेरिन को शो करेगा। देखो क्या बनेगा कंपाउंड आपका, RT डबल बॉन्ड OCH3, पता है ना आपको इतना बात, जितने भी इनॉल होते हैं ऑल इनॉल शो टोटोमेरिन, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने बच्चा लोग, टोटोमेरिन जब पढ़ा होगा डिटेल में, जितने भी इनॉल यस होते हैं सर। वो क्या शो करेंगे, टोटोमेरिन को शो करेंगे। बताओ यहाँ पे क्लियर है। यस सर। यस पक्का। सर। तो अब पता है ना, क्योंकि आपको पता क्यों ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इनॉल क्या नहीं होते हैं, इनॉल ज्यादा स्टेबल नहीं होते जनरली, कौन होते, कीटो ज्यादा स्टेबल होते हैं इनॉल से, ये तो पता ही है ना आपको, है ना, कीटो परसेंट यस सॉल्यूशन में ज्यादा होता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना, कितना क्लियर हो गया। अब देखो जैसे मान लो आप सिंपल सा, यदि मान लो मैं इसका एल का यहाँ पे मैं मान लो एल्कीन ले लेता, क्या ले लेता एल्कीन, तो इसका OMD कराते तो क्या बनता बताओ, तब क्या बन जाता आपका COH HCH3, यही तो बनता, समझ रहे हो। यस सर। अच्छा यस सर। आगे बढ़ते हैं, किसी को नोट तो नहीं करना, बता देना। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा। ठीक है। डन सर। अच्छा तो देखो अब समझना यहाँ पे, मैं अभी अब मैं मान लो इसी एल्कीन का मैं मान लो HBO करा दूं, क्या करा दूं HBO, तो क्या बनेगा बताओ, तो कैसे एडिशन होता था H और OH का, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, है ना। तो देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होता था, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH H और CH2OH। अब मान लो मैं इसकी, है OH। ना, मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि डिवीजन भी हो जाएगा। अब देखो अब मान लो मैं इसका HBO कराऊं, तो क्या बनेगा बच्चा लोग, RC, आप स्टेप वाइज करो, CH डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। अच्छा अब क्या करेगा, ये टोटोमेरिन को शो करेगा, तो इक्विलिब्रियम में आ जाए तो क्या बनेगा यहाँ पे RCH2CH डबल बॉन्ड हो, कितना क्लियर हो गया, यस है सर। ना, यस सिंपल। सर। अच्छा अब आपको इतना क्लियर है। अब जैसे अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, बताओ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का मैं क्या करा दूं बच्चा, मैं यहाँ पे यदि HBO करा दूं तब क्या बनेगा बच्चा लोग, और यदि मैं यहाँ पे OMD करा दूं तब क्या बनेगा बच्चा लोग बताओ। हो गया, ये क्वेश्चन और देता हूं, इस कंपाउंड का मैं HBO कराऊं बच्चा लोग तब क्या बनेगा, और OMD कराऊं तब क्या बनेगा। डन सर। वेरी गुड।
हो गया सभी का? बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये बनेगा? नहीं बनेगा, ये तो गलत है। क्या है? ये तो गलत है भाई, सही बना देते हैं। कैसा हुआ? एंटी मार्कोनी का प्रूफ। चलो मैं स्टेप बाय ही चलता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए। टर्मिनल लगेगा सर, हैं? हाँ, टर्मिनल लगेगा। टर्मिनल पोजीशन। मतलब जनरली एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का मेथड है। क्या मेथड है? एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का मेथड। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड, यही बनाया सभी ने। यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे बताओ, यही बनाया देखो, CH ये जाएगा CH, एक मिनट में यहाँ पर ऊपर बना देता हूँ अच्छे से, वहां पे जगह नहीं है। CH डबल बॉन्ड है ना। और जब आप HBO कराओगे, HBO OMD करोगे तो क्या बनेगा आपका? ये क्लियर है? मिडल पोजीशन पर आ जाएगा। क्लियर होगा? क्या हमेशा ऐसा ही होगा? अच्छा याद है ना, आपने कार्बोकेटाइन पढ़े होंगे, क्लासिकल नॉन क्लासिकल पढ़े थे। जैसे मान लो मैं इस टाइप का कंपाउंड दे दूं बच्चा लोग, है ना, इस टाइप का मैं कंपाउंड दे दूं, CCl3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मैं OMD कराऊं तब क्या बनेगा? ये मैं कर लिया आप लोगों तो समझो, मुझे समझ में आ जाएगा। हाँ कर लेते हो आप। यदि मैं इसका HBO करा दूं तब क्या करोगे बताओ? बताओ बच्चा लोग। हो गया? यस क्या सर। बनेगा बताओ? दोनों ही केस में आपका कौन सा बनेगा बच्चा लोग? दोनों ही केस में अब आपका ये वाला बनेगा, CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या बनेगा, टर्मिनल। Cl3 C CH2 CH डबल बॉन्ड O। दोनों ही टर्मिनल है। क्यों बनेंगे? जो आपने एक चीज पढ़ी हुई, यहाँ पे क्या बनता है यदि OMD कराते हो, जो HBO में तो सही है, चलो ठीक है वही बनेगा, OMD में यही क्यों बना? आपको एक बात पता होगा, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता था, क्या बनता था, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन, याद है ना। यस सर। यहाँ पे क्या था, कार्बोकेटाइन कैरेक्टर आता था, क्या था कार्बो, यही बात आपको याद है, इस तरीके से आपने पढ़ी होगी एक एल्कीन में, डबल CH2 Hg+2 ये बनता था कुछ, है ना। और फिर क्या होता था, आप इसमें किसका एडिशन अटैक कराओगे, जब आप OH- का अटैक कराओगे तो वहां पे अटैक करेगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर आता था। लेकिन यहाँ पे क्या, ये Cl3 है, CCl3, इसका क्या इफेक्ट करता है, -I इफेक्ट, है ना। तो ये क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। विड्रॉ। हाँ, तो कहां पे जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड किनारे वाले, ठीक है ना। क्लियर हो गया? यस सर। अस्मिता, पीयूष, यस सर। यस सर। तो देखो हम इन जनरल बोल सकते हैं ऐसे ग्रुप Cl3C, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, या Br3C C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, CI3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, या फिर
NO2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, या फिर COOH C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। ऐसे ग्रुप G, ऐसे ग्रुप G है, ठीक है ना, ग्रुप G है। इन सभी केस में आप चाहें, इनको मैं G बोल रहा हूँ, ऐसे ग्रुप G CI3 CNO2 इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे सारे ग्रुप, ठीक है ना, इनका चाहे हम HBO कराएं इन कंपाउंड का, या हम OMD कराएं, दोनों ही केस में क्या बनेगा, GCH2CH डबल बॉन्ड, ये बनेगा। ये क्लियर हुआ तो बता दो चलो। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, एचबीओ में जेई में इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मैंने आपको इन जनरल सभी बता दिया, मुझे ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आया था इसमें। यहाँ से एक बार क्वेश्चन जेई में आया था, लेकिन एडवांस में तो बहुत ही पूछता है यहाँ से। देखो क्यों, बच्चा क्या याद करके आता है, वो सिंपल सा कीटोन लगा दे ओएमडी में, है ना, वो दिमाग से निकल ही जाता है। ऐसे इफेक्ट को, इन इफेक्ट का भी ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ तक सभी को डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई, किसी को कोई भी डाउट हो। बोलते नहीं हो तुम लोग यार। नो सर। देखो सिंपल सी एक बात बताओ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप मुझे अटेंशन नहीं दोगे तो क्या समझ, मैं आप मेरे घर पे आए, मैं आपको अटेंशन ना दूं तो आप कैसे लगेगा? तो भाई बताते रहा और मैं जितना पूछा कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया था जेई में, एडवांस का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। CaC2 ले लिया था हमने, क्या ले लिया था, CaC2, है ना। इसका हमने इसका पूछा गया था हाइब्रिडाइजेशन, जेई में क्या पूछा गया था, C2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, जो कैसे पूछा गया था। क्या होता है, CaC2 है आपका, जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता है आपका, एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, एसिटिलीन। और यहाँ पे पूछा गया था हाइब्रिडाइज, कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई, ये पूछा गया। नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा गया था, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब तो मैंने सॉल्व भी कर दिया है ना। एक सिग्मा 2 पाई। हाँ तो अब तो मैंने सॉल्व कर दिया। एक्चुअली उसने क्या लिख के दिया था, CaC2 ही लिख के दिया था सर। क्या लिख के दिया था, CaC2, है ना। उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उसने बोला कुछ बन रहा है, उसने सीधा पूछ लिया था कितने सिग्मा कितने पाई। तो आप जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, है ना, तो क्या बन जाएगा आपका, सिंपल सा फंडा है, 1 सिग्मा 2 पाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई में, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे आपको मान लो डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए, कौन सी एल्काइन, डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए आपको, डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए आपको, है ना, आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए कौन सी, टर्मिनल एल्काइन। कौन सी, टर्मिनल एल्काइन। क्योंकि टर्मिनल एल्काइन के पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, यस सर। और इंटरनल एल्काइन, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है ना। तब आप एल्काइन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बच्चा लोग, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक सिंपल सी रिएक्शन होती है, रिएक्शन, है ना, ऑफ एल्काइन ड्यू टू, किसकी वजह से, ये सब ड्यू टू किसकी वजह से, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे, जब हम इस एल्काइन की रिएक्शन समझ लेना, यहाँ पे हम किससे कराते हैं, प्रेजेंस में AgNO3, ठीक है ना, टर्मिनल एल्काइन है। यदि मान लो AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड या
इसी को हम लिखते हैं अमोनिकल, इस तरीके से भी लिखा मिलता है अमोनिकल, है ना, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है बच्चा लोग। या फिर आपको टॉलेंस रेजेंट भी लिखा मिल जाता है, क्या लिखा मिल जाता है, Ag2O। ध्यान रखना ये सारे रेजेंट हैं। या फिर आपको क्या लिखा मिलता है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स भी बना मिल जाता है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ये मिल जाए, ठीक है ना। इन तीनों ही केसेस में जो जितने भी रेजेंट है, जब आप रिएक्शन कराएंगे इस एल्काइन की, तो क्या मिलता है आपको, एक प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट। क्या मिलता है, वाइट पीपीटी मिल जाता है, ठीक है ना। इसके मतलब कौन सी एल्काइन है आपके पास, टर्मिनल एल्काइन है। कौन सी एल्काइन है, टर्मिनल। इंटरनल एल्काइन का नहीं, रिएक्शन नहीं दे, क्यों नहीं देगी, क्योंकि उसके पास क्या नहीं, एसिटिक हाइड्रोजन नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा आगे बढ़े, नोट करना है किसी को। देखो आगे, जैसे मान लो एक और देख लेते हैं अपन यहाँ पे, अच्छा सा देखो, यदि मान लो ये अल्काइन दे दी जाए आपको, RCH C+1CH, आपको ये लिख के मिल जाए Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये इसी को बोलते हैं अपन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है ना। तो कैसा मिल जाएगा प्रेसिपिटेट, आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा बच्चा लोग, रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। कैसा मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है ना। आप क्या समझ जाएंगे इससे, आप इससे समझ जाएंगे कौन सी एल्काइन है आपको, टर्मिनल एल्काइन दी गई। इतना क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा जैसे मान लो Yes, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मैंने आपको रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया RMgX, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, RC ट्रिपल बॉन्ड CH से करा दी, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताओ, कोई बच्चा बता पाएगा। अल्कीन और H की जगह MgR। क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। जो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, एल्कीन बनाने का मेथड था। जब रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप कंपाउंड हैविंग, ये प्रॉपर्टी एल्काइन की, कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या बनता था याद है, एल्कीन बनता था। जैसे मान लो आप RMgS की रिएक्शन H2O से करा दें, तो क्या बनेगा, आप इसी की रिएक्शन फिनॉल से करा दें, इससे करा दें फिनॉल से, तब क्या बनेगा। ये जेई का क्वेश्चन है, आया था पहले, बताओ। वहां पे CH3X दिया हुआ था, है ना, वहां पे क्या दिया हुआ था, CH3X, और यहाँ पे 1 प्रोपाइन लिखा था। अब बताओ, जो सभी में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। यहाँ भी क्या, एल्कीन बनेगा। किसी भी एसिडिक, जैसे मान लो मैं H2S से करा दूं, तब भी क्या बनेगा, एल्कीन। मतलब रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब आप कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन से कराएंगे, तो आपका क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। क्लियर हुआ बच्चा। यस सर। अब बताओ, यहाँ तक किसी Yes, कोई sir. डाउट हो तो बताओ। सर इसका मैकेनिज्म कैसा होगा? किसका मैकेनिज्म, इसका
इसकी Yes. मैग्नीफिकेशन की जरूरत नहीं है ना? क्यों? क्योंकि जब आप MgX क्या हो जाएगा, H प्लस ए ले लेगा, MgX कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना? ये क्या है, नेगेटिव होता है ना, और ये क्या है, पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से तो होता है। तो आपको पता है एल्काइन क्या देगा, H प्लस आयन देगा, ये माइनस, ये H प्लस कौन ले लेगा, बोलो बच्चा लोग, R minus. जब भी आपको इस टाइप का रिग्नार्ड रेजेंट पता ना क्या किससे होता है, इस कंपाउंड क्या बोलते हैं, रिग्नार्ड रेजेंट कैसा होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। थोड़ा मैं यहीं पे बता देता हूँ। ऑर्गेनोमेटालिक समझते हो? जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अपन बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मतलब क्या, कार्बन और मेटल के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा, ठीक है ना? तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। अपन पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, सिग्मा बॉन्डेड मेटालिक बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटालिक, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो रिग्नार्ड एजेंट क्या आपका, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कैसा है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। याद रखना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड उन्हें बोलते हैं जिनके बीच में क्या होता है, कार्बन और मेटल बॉन्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यहां तक बताओ, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है डाउट, आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। चलो चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन, ओजोनोलिसिस हेरिंग डालो, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। सिंपल फंडा है भाई, ठीक है ना, ओजोनोलिसिस। तो देखो, जब आप ओजोनोलिसिस करोगे एल्काइन का, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ठीक है ना? आपको करना है, बाहुबली की तलवार उठानी है, बॉन्ड ब्रेक करना है, और क्या दे देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देना है। तो बाहुबली की तलवार उठाई, इसको उड़ा दिया हमने, क्या किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया। तो क्या बन गया यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा करा रहे हैं हम, ऑक्सीडेटिव करा रहे हैं, ठीक है? कितना क्लियर हुआ, है ना? जैसे अब मान लो हमने ये वाली एल्काइन ले ली, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब हम इसका ओजोनोलिसिस कराएं, तब क्या बनेगा बताओ? आपको पता है ना, जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोगे, तो आपको पता होगा, सिंपल सा मैं पहले उससे पहले बता दूं, फॉर्मिक एसिड का आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2H2O। CO2 में, है ना? तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको बताओ, एक तो मिलेगा RCOOH प्लस, एक क्या मिलेगा आपको, बोलो, CO2। मतलब आप जब भी आप टर्मिनल एल्काइन का क्या कराएंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको लिख दूं, टर्मिनल एल्काइन का जब भी आप क्या कराएंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, है ना, ओजोनोलिसिस कराएंगे तो आपको एक तो मिलेगा एसिड, एक क्या मिलेगी आपको, CO2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चा पार्टी, CO2 गैस मिलेगी, ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन करो कुछ, है ना? जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, इसकी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मैं ओजोनोलिसिस करा दूं, बताओ क्या बनेगा? Acetic acid and CO2. वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या मिलेगा, CO2। बिल्कुल सही। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। आगे बढ़े? यस सर। तो देखो और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े। जैसे मान लो आपको ये कंपाउंड दे दिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C
CH2 CH3 है ना, इसका हमें ओजोलिसिस करना आ जाए तब क्या बनेगा? अच्छा, एसिटिलीन का ओजोलिसिस करने को आ जाए तब क्या मिलेगा? डन सर। वेरी गुड, बताओ क्या बनेगा? इथेनॉइक एसिड और प्रोपेनॉइक एसिड पहले वाले में। सही, एथेनोइक एसिड मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? 2 मोल CO2। CO2 मिल जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ बच्चा लोग। नो सर। नो? अच्छा, कल अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी रिएक्शन कराएंगे। उससे पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। CH3 लिया, इसका हमने क्लोरीनेशन करा दिया, ए बना, Na ईथर करा दिया, तो बी बना, ठीक है, ब्रोमिनेशन करा दिया तो सी बना, हमने इसका एल्कोहलिक QH करा दिया तो डी बना, हमने इसका ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा दिया तो ई बना, और फिर हमने इसका NaNH2 करा दिया तो क्या बना? F बना। बताओ। डन सर। वेरी गुड। और किसने कर लिया? आसान क्वेश्चन है। और किसी का हो गया? बोलो। हो गया बच्चा लोग? अस्मिता, पीयूष, अबूजर, आसान था। हेलो, आवाज आ रही यस है? सर। देखो क्या यस बनेगा। सर। यस सर। CH2
Cl, तुम लोग बताया तो करो, हो गया। देखो अब क्या होगा, एन ईथर करोगे कि तो क्या बन जाएगा, बी। बी आपका बनेगा बच्चा लोग ये वाला कंपाउंड, देखो ठीक है। अच्छा अब ब्रोमिनेशन कराओगे तो कहाँ पे लगेगा ब्रोमीन, 2 डिग्री पे। ठीक है ना। एल्कोहलिक क्यूएच कराओगे तो कहाँ लगेगा, अल्कीन। ठीक है ना। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराओगे तब क्या बनेगा, एंटी ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे। ब्रोमीन। NaNH2 कराओगे तब क्या बनेगा, अल्काइन। ये क्लियर है, किस किस का सही था, सही था सर। सभी का। तो अल्काइन की मैक्सिमम रिएक्शन खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत एक दो दो तीन दो तीन चार और बची होंगी, 5, उनको भी अपन खत्म करेंगे, है ना। और बताओ यहाँ तक किसी कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, इतना कराया है या इससे पहले जितने क्वेश्चन कराए हैं उसमें कोई डाउट हो तो वो बता दो मुझे। सर टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन में डिफरेंस बता दो। देखो बच्चा, इंटरनल एल्काइन किसे बोलेंगे और टर्मिनल एल्काइन किसे बोलेंगे। जो टर्मिनल मतलब जो किनारे पे लगे हो, कहाँ पे लगी हो, किनारे पे, देखो यहाँ पे किनारे साइड से, इसको क्या बोलेंगे अपन, टर्मिनल। देखो इस तरीके से साइड से, यहाँ पे कोई भी एल्काइल ना लगाओ। इंटरनल कैसे बोलेंगे, C+C इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल बोलेंगे। दोनों साइड क्या लगा दें, एल्काइल लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, इंटरनल एल्काइल। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल एल्काइल। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल एल्काइल। बोलो। ओके सर। क्लियर है। यस और सर। बताओ, और बताओ मुझे कुछ पूछना हो। कितनी रैंक लाओगे कुणाल, कितनी रैंक, कितना टारगेट है, कितना रैंक लाना है इस साल, 12th में आ गए, आने वाले हो, आ ही गए हो इस तरीके से, कितना रैंक लाओगे, 2 डिजिट। कितना, 2 डिजिट। 2, मैं समझा नहीं। डिजिट। अच्छा सेकंड रैंक लाना चाहते हो, अंडर 100। अंडर 100 है ना, अंडर 100 बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। ऐसी टारगेट रखो भाई, देखो अंडर 100 वाला बच्चा उसमें कैपेसिटी होती है, वो अंडर 10 भी रैंक ला सकता है। बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो बस, ठीक है ना। अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक दो दिन में आपका, 2 लेक्चर में और मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, खूब क्वेश्चंस, खूब डाउट, खूब क्वेश्चंस, हर एक पूरी MS चौहान, पूरी हिमांशु पांडे, सब कुछ जितना यहाँ तक कर लिया वो सारा अपन रट डालेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ऐसी फिजिकल में, ऐसी इनऑर्गेनिक में, पूरा लाइन टू लाइन। तो कैसा रहेगा बच्चा लोग, एरोमेटिक के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ोगे? स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ी नहीं स्टीरियो केमिस्ट्री ना, अभी मैं पढ़ा दूंगा। मैं वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा, क्यों मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ काफी, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, नहीं तो मैं हर हर चीज में ये चीज जोड़ देता। जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन सिस एल्कीन है, ठीक है ना, इसका मैं रिएक्शन कराऊं, हाइड्रोक्सिलेशन करा दूं ऑक्सीजन टेट्राऑक्साइड से, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ NaSCO3, है ना। तो देखो, तो इसको क्या बोलते थे, ये कौन सा एडिशन होता, सिन एडिशन होता था। सिस एल्कीन है, सिन एडिशन है, सिस एल्कीन सिस एडिशन है, ठीक है ना। तो क्या बनता था, मीजो कंपाउंड बनता था। इस तरीके से डायरेक्ट बना लो। ये जेई के बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं बच्चा, बहुत फेवरेट टॉपिक, ये मान लो एक तरीके से, है ना। यहाँ से एडवांस में क्वेश्चन बनेगा भाई, मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता ही है। इस तरीके से मैं बताऊंगा, पहले उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद फिर हम ये सारे क्वेश्चंस करा देंगे इस टाइप की जितने भी बनते हैं। और बताओ, एडवांस की सोचते हो तुम लोग, कौन कौन सोचता है, यस सर। है ना, एडवांस का भी सोचना, क्योंकि
इस टाइप से मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो जेई मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। आप MS चौन लगा रहे हो तो आपको ऑस्मिन टेट्राऑक्साइड से जरूर मिला होगा, या बेयर्स रिएजेंट से आपने रिएक्शन की होगी, आपको इस टाइप के कंपाउंड मिल रहे होंगे, जैसे एल्कीन दिया हुआ इस टाइप से, या उसने RS कॉन्फ़िगरेशन में दे दिया होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बहुत मिलते हैं MS चौहान, हिमांशु पांडे, कोई भी बुक लगा रहे हो या मॉड्यूल कोई भी अच्छा लगाओगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप से। और बताओ किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो IIT NITs के बारे में, या कुछ किसी को कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चा। नहीं है? नहीं है? नो सर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में बच्चा लोग, है ना? अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Good night.